हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम हम लोग नाटक विधा पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मोहन राकेश सुरेंद्र वर्मा के नाटकों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग भीष्म साहनी के नाटक की चर्चा करेंगे, तो चलिए करते हैं। भीष्म साहनी की आत्मकथा। आज के अतीत में एक कथन मिलता है, इसको देखते हैं। उन्होंने हानुष नाटक लिखा। उनकी पांडुलिपि उन्होंने अपने अग्रज अग्रज यानी बड़े भाई को बलराज साहनी को दिखाई। उन्होंने पढ़ा और ढेरों ठंडा पानी उनके सिर पर उड़ेल दिया। नाटक लिखना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कुछ समय बाद उन्होंने यह नाटक फिर लिखा। उसकी एक और पांडुलिपि तैयार हुई। उसे उन्होंने देखने के लिए अलका जी को दिया। बहुत दिनों तक उसे पढ़ने के लिए और उनसे मिलने के लिए वे समय नहीं निकाल पाए और भीष्म जी अपने नाटक की पांडुलिपि वापस ले आए। क्षुब्ध भी हुए। घर लौटकर पांडुलिपि को मेज पर पटकते हुए सोचा, मारो गोली, यह काम सचमुच मेरे बस की बात नहीं है। यदि बाद में राजेंद्र नाथ ने इसे मंचित न किया होता तो उसे दर्शकों की प्रशंसा नहीं मिली होती और न केवल हानुस की अकाल मृत्यु हो गई होती, बल्कि न भीष्म साहनी नाटककार के रूप में सामने आ पाते और न ही उनके अन्य नाटक की रचना हो पाती। ऐसा उन्होंने अपने आत्मकथा आज के अतीत में लिखा है। आइए भीष्म साहनी के नाटक से संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। भीष्म साहनी प्रगतिशील चेतना के नाटककार हैं। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व व तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। कबीर के युग प्रवर्तक और तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। माधवी में गालब और माधवी की पौराणिक कथा का आधुनिक संदर्भ में चित्रण किया गया है। गालब ऋषि और माधवी की। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। किसमें? मुआवजे नाटक में। भीष्म साहनी को तमस, ये उनका उपन्यास है, तमस उपन्यास पर उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसको याद रखिएगा आप लोग। आइए भीष्म साहनी के नाटकों को देख लेते हैं। हानुस का समय है 1977 ईस्वी। समय के साथ याद करिएगा और क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा। हानुस में चेकोस्लोवाकिया की प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। रचनाकार ने एक श्रमशील सामान्य कलाकार की अदम्य सृजनेच्छा, सत्ता की क्रूरता, कलाकार की दारुण पीड़ा तथा उसकी सृजन शक्ति की अमरता को पूरी सहानुभूति के साथ संघर्ष संवेदनीयता के स्तर पर साकार किया है। अतः हानुस चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। माधवी का समय है 1985 ईस्वी। माधवी नाटक में गालव ऋषि, जो विश्वामित्र के शिष्य हैं, और माधवी की प्रसिद्ध पौराणिक कथा की आधुनिक संदर्भ में जोड़कर सदियों से पशुवत जीवन व्यतीत करती हुई भारतीय नारी की पीड़ा को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। माधवी महाभारत की कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में, इसका समय है 1981 ईस्वी। कबीरा खड़ा बाजार में कबीर के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व को उसकी पूरी जीवंतता से मूर्त किया गया है। मुआवजे का समय है 1993 ईस्वी। मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। यह मूलतः पंजाबी में लिखा गया सामाजिक विसंगतियों को सामने लाने वाला व्यंग्य नाटक है। इसमें दिखाया गया है कि नगर में संभावित ढंग को रोकने की कोशिश करने के बजाय अधिकारी मरने वालों के लिए स्वीकृत होने वाले मुआवजे का ब्यौरा तैयार करने लगे हैं। अतः मुआवजे में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिकता, भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। रंग दे बसंती चोला, इसका समय है 1998 ईस्वी।
रंग दे बसंती चोला में जलियांवाला बाग हत्याकांड के क्रूर नायक कर्नल डायर और शहीद ऊधम सिंह के माध्यम से साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना की टकराहट को नाटकीय अंदाज में पेश किया गया है। अतः रंग दे बसंती चोला जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर। आलमगीर का समय है 1999 ईस्वी। आलमगीर में औरंगजेब और दारा शिकोह इन दो ऐतिहासिक पात्रों को सामने रखकर उदार मानवीय दृष्टि और कट्टर मजहबी जोश का द्वंद्व दिखाया गया है। अतः आलमगीर में औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच का मजहबी द्वंद्व है। हानुस। आइए हानुस के कुछ पात्रों को देख लेते हैं। हानुस में हानुस कात्या का, हानुस की जो पत्नी है उसका कात्या नाम है, यान का बेटी है। हानुस का पादरी भाई एमिल जेकब। और महिला पात्रों में है, स्त्री पात्र में है कात्या पान्या। मुआवजे नाटक का आइए महत्वपूर्ण पंक्तियां या कथन इसको देख लेते हैं। ये बहुत प्रश्न पूछता है यहाँ से। जिन देशों में सबसे अधिक उन्नति की है वहाँ सबसे अधिक भ्रष्टाचार पाया जाता है। ईमानदारी के साथ काम करोगे वहीं के वहीं खड़े रहोगे। सरकार को गालियाँ दोगे, लोगों को उपदेश दोगे, भारत माता की जय बोलोगे, पर रहोगे वहीं के वहीं। ये सुथरा जो कि मुआवजे का एक पात्र है उसका कथन है। जो लोग कुछ भी करना नहीं चाहते वे सदाचार की बात करते हैं, ये भी सुथरा का ही कथन है।